हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुधा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कोई ब्लॉग नहीं लेके आई हूँ, कोई कुकिंग रेसिपी नहीं लेके आई हूँ। बस आज थोड़ा सा कुछ बातें करनी थी आप लोगों के साथ, तो वही सोचा मैं अभी फ्री हूँ तो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ और कुछ बातें कर लेती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड, आपने जैसा कि टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई हूँ। तो मेरा यूट्यूब पे आने का सबसे बड़ा एक ही रीज़न है, बाकी रीज़न तो है ही, जो होते हैं, जो सबके होते हैं वो मेरे भी हैं, बट एक सबसे बड़ा रीज़न है वो मैं आपके साथ अभी बताऊंगी। पर उससे पहले ये बताती हूँ कि बाकी लोग किस लिए आते हैं। बाकी यूट्यूबर्स जो हैं, हर कोई अपना टैलेंट, अपने पास जो भी टैलेंट है उसको शो करना चाहता है। कोई ट्रैवल करता है, उसका कोई अच्छा खाना बनाता है, फूड वीडियोस, कोई रेसिपीज अच्छा डालता है। तो सब लोग अपना टैलेंट शो करते हैं या फिर अपनी व्लॉगिंग डालते हैं या अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं हमारे साथ। तो सब लोग यूट्यूब पे इसीलिए आए हुए हैं, ठीक है। तो उसी तरह मैं भी हूँ, मैं भी यूट्यूब पे अपने व्लॉग्स डालती हूँ, अपनी कुकिंग रेसिपीज वीडियोस डालती हूँ। तो मैंने इससे पहले, जब मैंने व्लॉगिंग इतना शुरू करने से पहले नहीं सोचा था कि मैं व्लॉगिंग करूंगी, मैं सिर्फ कुकिंग की वीडियोस डाला करती थी। फिर धीरे धीरे बाकी व्लॉगर्स को देखते देखते लगा कि मुझे भी करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर पहले से ही था, बट मुझे इतना इसका रियलाइज नहीं हुआ था कि मुझे भी ये करना चाहिए। पर दूसरों को देख के लगा कि नहीं, मैं भी कर सकती हूँ, मुझे भी करना चाहिए और मुझे ये पसंद है, मुझे पसंद है, इसलिए ये मुझे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो मैं व्लॉगिंग करती हूँ इसका मेन रीजन यही है कि मैं अपनी मेमोरीज को बहुत ही संभाल के रखना चाहती हूँ। मैं ऐसी इंसान हूँ जिसको ना अपनी मेमोरीज को संभाल के संजो के रखना और उन्हें यादों को देखना, याद करना बहुत अच्छा लगता है। इवन जो मेरी फोटोज, पुरानी फोटोज है ना, बचपन की या हमारी फैमिली की जो भी है, तो सब लोग एल्बम कैसे देखते हैं, पन्ना पलट पलट के देखते हैं ना। बस देखा थोड़ी देर, हाँ ऐसा था, वैसा था, उस जमाने में ऐसे थे, ऐसा देखा और निकल गया। मैं पूरा उसमें डीपली घुस जाती हूँ कि वो मोमेंट को एंजॉय करती हूँ मैं। तो मुझे मेमोरीज सेव करना, कैप्चर करके रखना बहुत पसंद है। और सबसे बड़ा रीजन यही है मेरा यूट्यूब पे आने का और ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि यूट्यूब ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेरी सारी मेमोरीज सेव हो रही हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी हो रही हैं, आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो वो तो अच्छी चीज है, वो बेनिफिट है मेरे लिए। और कल को मेरा चैनल ग्रो करता है तो भी, नहीं करता है तो भी, मेरी मेमोरीज मेरे लिए सेव हो रही हैं। और अगर चैनल ग्रो करता है तो मैं पॉपुलर अगर होती हूँ, अगर उससे अर्निंग भी होती है तो अच्छी चीज है, ये किसको बुरा लगता है, ये तो सभी को अच्छा लगता है। बट सबसे बड़ा रीजन मुझे मेरा यही है कि मैं अपनी मेमोरीज को सेव करना चाहती हूँ। और यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है। मैं अपने कितना डाटा रख सकती हूँ अपने फोन में, अपने लैपटॉप में कितना रख सकती हूँ। यहाँ पे तो मैं अपनी वीडियोस के थ्रू उठना, बैठना, चलना फिरना, हर चीज अपनी लाइफ की सेव कर सकती हूँ और रख सकती हूँ अपनी मेमोरी में। और जब मन चाहे तब देख सकती हूँ। अभी ध्रुवी छोटी है, कल को ध्रुवी बड़ी होगी, वो पूछेगी मम्मा मैं कैसी दिखती थी या मैं कैसे रहती थी, क्या था, कैसा होता था, उसको वीडियोस दिखा दूंगी, वो सब कुछ देख सकती है। मैं भी देख सकती हूँ कि हम कैसे रहते थे, कैसे दिखते थे, कैसे लगते थे। तो मेरी मेमोरी सेव हो रही है, मुझे ये चीजें बहुत पसंद है, इसलिए सबसे बड़ा रीजन मेरा यही है यूट्यूब पे आने का। मुझे नहीं पता कि किसी यूट्यूबर ने इस तरीके से सोचा है या नहीं सोचा है, बट मुझे लगता है कि यूट्यूब मेरे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपनी मेमोरीज सेव करके रख सकती हूँ और जब चाहे तब देख सकती हूँ और खूब सारी मेमोरीज रख सकती हूँ। तो मैं आई हूँ यूट्यूब पे, और साथ ही साथ अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं आप लोगों को, आप लोग देखते हैं और मेरा चैनल अगर ग्रो करता है तो अच्छी बात है। पॉपुलर होना या अर्निंग करना किसको अच्छा नहीं लगता है, तो वो चीज़ तो है ही, वो बेनिफिट तो है ही। तो यही चीज़ है। तो ये बात हो गई यूट्यूब पे मैं क्यों आई हूँ। और रही दूसरी बात, मार्च में मैंने एक यूट्यूबर है, उनका चैनल देखा था, उनका एक दो वीडियो मैंने तभी देखी थी। तो वो प्रियादीप ब्लॉग करके उनका चैनल है, एक प्रियादीप है और एक प्रियादीप ब्लॉग है, और उनकी एक भाभी है यूपी ब्लॉगर आराध्या, दोनों लोग यूट्यूबर हैं। और जो प्रियादीप है मेकअप से रिलेटेड मेकअप ट्यूटोरियल्स के वीडियोस डालती हैं, और बाकी उनके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, मेकअप वाले सारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, उनके ब्लॉग्स भी अच्छे लगते हैं। और जो उनका कल्चर है वो मेरे कल्चर जैसा ही है, सेम टू सेम। जो उनका गांव है वो इलाहाबाद से थोड़ा और आगे प्रतापगढ़ साइड उनका घर पड़ता है, और उनके अंदर और मेरे अंदर कुछ चीजें कॉमन हैं, जैसे कि उनका जो एरिया है, जो उनका डिस्ट्रिक्ट है या जो कह लो ये पूरा एरिया है, वो हमारे जैसा है। उनकी लैंग्वेज हमारी जैसी है, उनकी भी लैंग्वेज अवधी है, मेरी भी लैंग्वेज अवधी है।
और हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, हमारे गांव के वैल्यूज, कल्चर, रहन सहन, सब चीजें एक जैसी हैं। जब मैंने उनका ब्लॉग देखा था तो मुझे ऐसा लगा कि चलो कोई तो है यूट्यूब पे जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारे कल्चर को दिखा रहा है दुनिया के सामने। और अच्छा लगा उनके ब्लॉग्स को देख करके। और इन सब चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़ कॉमन है उनमें और मुझ में, वो है उनके जो घर के आसपास के जो लोग हैं, जो नेबर्स हैं या जो गांव वाले कह सकते हैं। शहर वाले तो समझते हैं, देखते हैं, हर चीज़ जानते हैं, पर गांव वालों को ना समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों ये सब चीज़ें उनको। कुछ ऐसे लोग होते हैं, फैमिलीज अपनी जो है वो फुल सपोर्ट करती हैं, फुल चीज़ें होती हैं, सब कुछ अच्छी होती हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको चाहे वो दूर के रिलेशन के हों या गांव के हों या नेबर्स हों, कुछ ऐसे हैं, तो सेम टू सेम उनके साथ भी ऐसा है और मेरे साथ भी ऐसा है। जब मैंने उनका ब्लॉग देखा था ना, एक ब्लॉग में उन्होंने ये चीज़ें बताई थी, तो जब मैंने उस समय मैंने नया चैनल ही अपना शुरू किया था, तो मुझे पता था कि जब भी अगर मैं कभी गाँव में जाती हूँ और गाँव में मैं ऐसी ब्लॉगिंग करूँगी अपनी, तो ये सेम चीज़ें मेरे साथ भी होने वाली हैं जो चीज़ें उनके साथ थी। उन्होंने इस वीडियो में शेयर किया था कि उनके गांव, उनकी फैमिली फुल सपोर्ट करती है उनको, उनके हस्बैंड, उनकी जेठ जेठानी, उनके ससुर जी, उनकी पूरी फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है। पर जो गांव वाले हैं ना, उनको पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो जाता है। वो लोग, उन लोग की सोच, जो थिंकिंग होती है ना, वो घूंघट पल्ले के ऊपर उठ ही नहीं पाती है कि घूंघट नहीं किया, सिर पे पल्ला नहीं रखा, बहू है ऐसे ही ब्लॉग करती है, ऐसे ही छत पे चली आई। छत पे चढ़ना एक जुर्म हो जाता है कि आपने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, छत पे चढ़ गए। तो छत पे चढ़ के ब्लॉगिंग कर रही है, पूरा गाँव देख रहा है, बहुत बेइज्जती वाली बात हो जाती है। तो ऐसा ही कहीं ना कहीं सेम कल्चर और सेम चीज़ें मेरे साथ भी हो रही है, मेरे गांव में भी है। जब गांव में आके जब मैं ब्लॉग्स डाल रही हूँ तो कुछ चीज़ें मुझे भी ऐसी सफ़र करनी पड़ रही हैं, सेम टू सेम कंडीशन मेरे साथ भी हो रही है। और मेरी भी है, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करी है, मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरी जो और भी फैमिलीज हैं, मेरे जैसे 5 ससुर जी लोग हैं, उनकी भी सब फैमिली है, सब मुझे सपोर्ट करते हैं और सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना, उनको गांव के या रिलेशन के कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको लगता है कि इज्जत छड़ रही है गांव की या घर की, या इस चीज से, ये चीज करने से। पता नहीं क्यों ऐसा, मैंने तो कुछ किया नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसी गलत चीज कर दी है। और उनकी थिंकिंग है कि उनकी सोचना मतलब नीचे से ऊपर उठती नहीं है, घूंघट पल्ले में ही रहती कि औरत को बस दबा के रखो, घूंघट पल्ले में रखो, अंदर ही रखो। वो मतलब उनको ये चीज डाइजेस्ट ही नहीं होती कि तुम हमारे जैसे भीड़ में हो और हमारी जैसी हो, हम जैसी गांव की ही हो, और तुम कुछ अलग कैसे कर सकते हो, तुम कुछ डिफरेंट कैसे कर सकते हो, ये तो हम होने ही नहीं देंगे। उनको ये चीज डाइजेस्ट ही नहीं होती है। तो वो चीज़ ना, वो आपको बुली करना शुरू कर देते हैं, आपकी टांग खींचने लगते हैं, आपके बारे में उल्टे पुल्टे कमेंट्स करने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ भी हो रही हैं जो उनके साथ। जब मैंने उनके व्लॉग्स देखे थे ना, तो मुझे लगा कि अरे ऐसा है तो सेम टू कल्चर मेरा है और मेरे साथ होगा, तभी मुझे पता चल गया था। बट मुझे नहीं लगा था कि मुझे इतनी जल्दी ये सब चीज़ें सुननी पड़ेंगी। वो क्योंकि वो तो पॉपुलर हैं, वो कम से कम उनके उस समय पे 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं और वो पॉपुलर हो चुके हैं। तो पॉपुलर बंदे के साथ जो लोगों की कह सकता ना जेलसी, जलन की भावना हो सकती है कि भाई जलन के मारे लोग ऐसा कर रहे हो। मैं तो पॉपुलर भी नहीं हुई हूँ अभी, मैंने तो अभी चैनल क्रिएट ही किया है और मेरे साथ ही सारी चीजें अभी से होने लगी। लोगों को अभी से ये चीजें हो गई, जलन हो गई या पता नहीं क्या हो गई कि और किसी को अच्छा करते हुए देख नहीं सकते या किसी को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते, इसलिए वो लोग ऐसी चीजें करते हैं। तो पता नहीं क्यों कर रहे हैं, बट लोग मेरे साथ भी कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी कि हेटर्स जो भी हैं मेरे, जो भी इन लोगों को ये चीजें पसंद नहीं और मुझे बुली करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के डीमोटिवेट करने से डीमोटिवेट होने वाली नहीं हूँ। मुझे ये चीज पसंद है इसलिए मैं करती हूँ और मुझे इसका शौक है इसलिए मैं ये करती हूँ और मैं करती रहूंगी। आप लोगों के कहने या ना कहने से कुछ भी नहीं होगा। लोग कहते हैं, पता है ऐसे ऐसे लोग कमेंट देते हैं ना कि सोच के हंसी आती है इनकी सोच पे कि अरे ये क्या है, खाना बना रही हो तो दिखा रही हो, झाड़ू लगा रही हो तो दिखा रही हो, कपड़े धो रही हो तो दिखा रही हो। तो भाई ये व्लॉग्स हैं, रियल लाइफ के व्लॉग्स हैं। आपको पहले व्लॉग की नॉलेज ही नहीं है, पहले आप व्लॉग की नॉलेज लेके आए कि व्लॉग होता क्या है। व्लॉग में हम अपनी रियल चीजें ही दिखाते हैं, हम नौटंकी नहीं दिखा रहे हैं। अगर लोगों को ये देखना, अगर आजकल लोग ज्यादा से ज्यादा व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं, लोग टीवी सीरियल ना देखने जाके, इससे अच्छा
जिसमें लेडीज हमेशा सजी धजी हुई सोने जाती हैं तो भी मेकअप में, सो के उठती हैं तो भी मेकअप में, और एक स्क्रिप्टेड उनकी एक लाइन चल रही होती है, एक स्क्रिप्टेड कहानी चल रही होती है, उसके ऊपर वो नाटक होता है। तो लोग सीरियल ही देखेंगे जाके ना, अगर उनको ये देखना है। पर लोगों, आज की जो व्यूअर्स है ना, आज के लोग जो है ना, पब्लिक देखने वाली, वो बदल चुकी, उनकी सोच, वो अब वो नाटक तड़क भड़क से वो बोर हो चुके, वो रियल लाइफ देखना चाहते हैं लोगों की, कि लोग कैसे रहते हैं, लोगों की जिंदगी कैसे कैसे चलती है, कहाँ का कल्चर कैसा है, कहाँ की वैल्यूज कैसी हैं। तो लोग ये देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल। तो मैं रियली दिखाऊंगी ना, मैं 24 घंटा मेकअप में तो नहीं रह सकती है, मैं 24 घंटा साड़ी पिन लगाए हुए डटी हुई एकदम जैसे टीवी सीरियल में होता है वैसे तो नहीं रह सकती हूँ ना। मैं रियल लाइफ शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैं रियल ही रहूंगी ना। सुबह के टाइम में सो के उठी हूँ तो लिपस्टिक में तो सो के उठ नहीं सकती ना, मैं तो जैसी हूँ वैसी ही दिखूंगी। तो इन लोगों को लगता है कि जैसी भी रहती है वैसी वीडियो डाल देती है, कुछ भी कर रही है, कुछ भी दिखा रही है, इनको पता ही नहीं है। तो पहले आप पता करके आइए कि व्लॉग्स होते क्या हैं, ठीक है। फिर आपकी नॉलेज अब हो जाएगी ना, तो आपको ये कुछ भी एबनॉर्मल नहीं लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि क्या कर रही है, ठीक है। तो आप उसको डाइजेस्ट कर पाओगे। तो उन लोगों के लिए ये बात थी कि पहले जाके थोड़ी नॉलेज लेके आओ और उसके बाद में मुझे जज करना कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर कल को मैं ग्रो करती हूँ ना, मेरा चैनल ग्रो करता है, मैं पॉपुलर होती हूँ, तो यही वो लोग हैं जो पीछे आएंगे और वही चीज फॉलो करेंगे, वही चीज करेंगे और बोलेंगे कि हाँ, तब उनको ये चीजें समझ में आएंगी कि मैं क्या कर रही थी। तो मेरे साथ भी सेम चीजें हो रही हैं कि जो प्रियादीप के साथ हो रहा था और आज वो मेरे साथ भी हो रहा है। और ऐसे ऐसे कमेंट आते ना कि मतलब कमेंट बॉक्स में जाके वो कमेंट नहीं करेंगे, उनको हिम्मत ही नहीं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पाए, वो पीठ पीछे कमेंट करते हैं, वो किसी और के थ्रू घूम फिर के बातें सुनने के लिए आती है मुझे। तो ऐसे लोगों को मैं जवाब देना चाहती हूँ कि जाओ पहले अपनी पूरी नॉलेज लेके आओ, उसके बाद मेरे बारे में कुछ भी कमेंट करना। और आपके उल्टे पुल्टे कमेंट करने से मैं ये चीज़ छोड़ने वाली। एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि एक बंदा था, एक गांव का आदमी था। तो उसका गांव मतलब पहले जमाने की बात है, पुराने टाइम में। तो शहर गया एक दिन घूमने के लिए, तो उसने शहर में देखा बल्ब, कि बल्ब से रोशनी हो रही है चारों तरफ, एक बल्ब लगा दो खूब दूर दूर तक रोशनी हो जाती है अच्छी। तो वो शहर से बल्ब लेके आया और उसने वहां पे अपने गांव में लगा दिया और उसके द्वार पे, मतलब जो घर के बाहर का एरिया होता है, पूरा रोशनी से मतलब जगमगा उठा और अच्छा लगने लगा। तो बाकी जो गांव वाले थे ना, तो उनको लगा कि इसके द्वार पे खाली क्यों उजाला है, हमारे नहीं है। तो चलो सबने मिलके एक प्लान बनाया और सारे रात में गए और उसका बल्ब उन्होंने तोड़ डाला। तो ऐसी थिंकिंग के होते हैं ये लोग, जब ये खुद कुछ नहीं कर सकते ना, जब इनको खुद आगे नहीं बढ़ना होता, इनकी बुद्धि आगे की तरफ नहीं जाती कि हमें कुछ अच्छा करना है। इनको ये लगता है कि हम जो अकेला कर रहे हैं ना उसको खींच लें और अपने जैसा बना लें। तो ये इनकी थिंकिंग होती है। तो मैं इनके ऐसे लोगों की कोई परवाह नहीं करती हूँ और उन लोगों के लिए ये मैसेज था कि मैं आप लोगों के ऐसे लोगों की कोई परवाह नहीं करती हूँ। मुझे जो करना है वो मैं करूँगी, मुझे ये चीज़ पसंद है इसलिए मैं करूँगी। और हो सके तो अपनी सोच को थोड़ा ऊपर उठाओ, क्योंकि घूंघट पल्ले से ऊपर तुम्हारी सोच नहीं उठेंगी ना, तो तुम्हारे घर की औरतें पता नहीं कैसे रहती होंगी, उनकी तो जिंदगी तुमने कैद करके नरक ही बना के रख दी होगी। तो ये सोच से थोड़ा ऊपर उठो। और ये तो हो गई ये बात, और लोगों के लिए ये था मेरा ब्लॉग और उनको मैंने ये मैसेज दे दिया अपने ब्लॉग के थ्रू। और बाकी मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा प्यार, आप लोग मुझे ऐसे ही अपना प्यार देते रहे, मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे ताकि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाती रहूं और आप लोगों को भी एंटरटेन करती रहूं और खुद भी एंटरटेन होती रहूं और मेरी मेमोरीज भी सेव होती रहे। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। थैंक यू सो मच। जल्दी आऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।